तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 176 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसे पता चल जाता है जो उसकी हैंडसम वाली बॉडी है असल में वो भी कोई एक जिंदा इंसान है जिसका नाम जेम्स ली है। साथ ही साथ में जब ये बॉडी डैनियल को नहीं मिली थी तो जेम्स ली कहाँ रहता था ये भी हमारे डैनियल को पता चल जाता है और मोटा वाला डैनियल निकल पड़ता है जेम्स ली की तलाश में उसके एड्रेस पे। तो जिस जगह पे अभी हमारा डैनियल अपनी दूसरी बॉडी के बारे में कोई सबूत ढूंढने के लिए आया होता है ये जगह बिल्कुल सुनसान होती है। डैनियल सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे मुझे अपनी दूसरी बॉडी के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है डैनियल पार्क। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिस इंसान ने डैनियल के कंधे में हाथ रखा होता है वो जीहो की मदर होती है। यहाँ पे जीहो की मदर और जीहो के फादर दोनों ही आए होते हैं। जीहो की मदर रोते रोते कहती है डैनियल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यहाँ पे जीहो के लिए आ रखे हो। जीहो के फादर जीहो की मदर को कहते हैं आखिर ये कौन है, क्या ये जीहो का दोस्त है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये तो जीहो के पेरेंट्स हैं, आखिर ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। इसके बाद जीहो की मदर डैनियल को कहती है डैनियल क्या तुम भी यहाँ पे जेम्स ली से ये कहने आए हो कि इस मामले को रफा दफा करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल। जीहो की मदर अभी काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि अभी उनके बेटे का सवाल होता है और जो जीहो के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं डियर अब बस भी करो। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मामले को रफा दफा करने के लिए इसका मतलब जो जीहो है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जीहो की मदर कहती है तुम तो जानते हो ना, तुम्हें जीहो के ऊपर भरोसा है ना, वो एक अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है। और डैनियल अभी उस समय का सीन याद करके जब जीहो ने उसको बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दिया था डैनियल सोच रहा होता है हाँ मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो कैसा है। देखो यार, भले ही हमारा डैनियल काफी अच्छा इंसान है लेकिन किसी की बेवकूफी बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। और अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो डैनियल है वो जीहो से तंग आ चुका है क्योंकि जीहो सच में बहुत ही बड़ा ढक्कन है। डैनियल जीहो की मदर को कहता है आपको जीहो की चिंता है लेकिन जो दोनों बिल्डिंग से नीचे गिरे हैं क्या आपको उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग एक बार भी मेरी दूसरी वाली बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आए। जीहो की मदर हैरान होकर कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। इसके बाद जीहो के फादर कहते हैं कम ऑन डियर, चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे अभी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। ये दोनों जाते जाते आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई रहता भी है। इसके बाद जीहो की मदर कहती है लेकिन जो एड्रेस था उसमें तो यहीं का पता लिखा था, क्या वो एड्रेस फेक था। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, कि क्या ये पूरी बिल्डिंग खाली है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो जेम्स ली है उसके नाम के मैंने बिल्स भी देखे हैं जिन पे यहीं का एड्रेस है। मैं यहाँ से बस ऐसे ही नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद जो डैनियल होता है वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और डैनियल देखता है जो दरवाजा है वो तो लॉक है ही नहीं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे कभी जेम्स ली रहा करता था। जो कमरा होता है इसके अंदर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है और यहाँ पे इस समय काफी ज्यादा गंदगी होती है। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सच में काफी ज्यादा ठंडा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी भी जम गई है। लगता है ये जगह काफी समय से खाली है क्योंकि जो इस घर में बंदा रहता था वो बॉडी अब मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इस जगह में बहुत समय से कोई नहीं रह रहा। आखिर मैं तुम्हारी बॉडी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि तुम कौन हो जेम्स ली। तो जो डैनियल होता है अभी इस जगह की पूरी छानबीन करने लग जाता है लेकिन लास्ट में उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है उस बंदे का सारा सामान अब भी यहीं पड़ा है लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन तभी अचानक से जो डैनियल होता है उसकी नजर पड़ती है एक ब्लेजर के ऊपर जिसके ऊपर लिखा होता है जेम्स ली और ये एक स्कूल की ड्रेस होती है। इस ब्लेजर के ऊपर स्कूल का नाम भी लिखा होता है। तो जो मोटा वाला डैनियल होता है वो गूगल में इस स्कूल का नाम सर्च मारता है और उसको इस स्कूल की लोकेशन मिल जाती है। और इसके बाद डायरेक्ट हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो इस स्कूल के बाहर खड़ा होता है। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है तो ये है जेम्स ली का स्कूल। ये स्कूल पहाड़ी इलाके में है, यहाँ तक आने में मुझे ट्रेन से भी 3 घंटे लग गए। जेम्स ली आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा स्कूल शहर से इतना दूर क्यों है। लेकिन डैनियल इसके बाद देखता है जो ये स्कूल होता है इसके गेट के बाहर ताला लगा होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पे ताला लगा है। जेम्स ली उस बंदे का घर खाली है और स्कूल में ताला लगा है, कुछ तो गड़बड़ है।
आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है गेट को टापते हुए, दीवारों को टापते हुए स्कूल के अंदर घुस जाता है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी। मुझे स्टाफ रूम के अंदर जाना चाहिए, मुझे जरूर वहाँ कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। मुझे लगता है वो सेकंड फ्लोर में है। तो अभी जो डैनियल होता है वो स्टाफ रूम में पहुंच जाता है और जैसे ही डैनियल वहाँ पे पहुंचता है, डैनियल देखता है वहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे इतनी सारी ट्रॉफीज क्यों रखी हैं? ये स्कूल तो बंद हो गया है ना, क्या उन लोगों ने ये ट्रॉफीज यहीं छोड़ दी? एक दूर दराज के गांव के स्कूल के हिसाब से यहाँ पे काफी सारी ट्रॉफीज हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है एक ट्रॉफी की तरफ नजर मारता है और उस ट्रॉफी में जेम्स ली का नाम लिखा होता है और ये जो ट्रॉफी होती है ये नेशनल आर्ट कंपटीशन की होती है। डैनियल अपने मन में सोचता है, तो जेम्स ली आर्ट वगैरह भी बनाया करता था। इसके बाद डैनियल की नजर एक दूसरी ट्रॉफी पर पड़ती है और उसके ऊपर भी जेम्स ली लिखा होता है और ये जो ट्रॉफी होती है ये होती है नेशनल पोएट्री कंपटीशन की। डैनियल अपने मन में सोचता है, क्या ये बंदा पोएट्री में भी कंपटीशन जीता है? लगता है ये बंदा सच में एक जीनियस रहा होगा। लेकिन इसके बाद डैनियल की नजर 2-3 ट्रॉफी में और पड़ती है और उनके ऊपर भी जेम्स ली लिखा होता है। इसके बाद डैनियल को धीरे धीरे रियलाइज होता है इस कमरे में जितनी भी ट्रॉफीज हैं उन सब में ही जेम्स ली लिखा है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोचता है, ये सारी की सारी ट्रॉफी जेम्स ली की है। मतलब क्या यार, आप इस बात से समझ सकते हो जेम्स ली का लेवल। जब हम गन के बारे में सोचते हैं ना, तो गन तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है ही, लेकिन अभी मतलब तुम सोचो जेम्स ली के पास इतनी सारी ट्रॉफीज हैं और उसने वो बस ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दी है। इससे साफ साफ पता चलता है जो जेम्स ली है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है और जिसके बारे में आगे जानने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं। तो इतनी सारी ट्रॉफीज देखने के बाद जो हमारा डैनियल होता है उसके मन के अंदर की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है जेम्स ली के बारे में जानने के लिए। डैनियल अभी इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगता है और अपने मन में कहता है, जेम्स ली आखिर तुम कौन हो? मुझे कुछ भी सबूत मिल जाए, कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नोटबुक्स ही नोटबुक्स पड़ी है और उन सारी नोटबुक्स में बस जेम्स ली का नाम है। लेकिन जिस ड्रॉर के अंदर हमारे डैनियल को काफी सारी नोटबुक्स मिली होती है, डैनियल देखता है उसी ड्रॉर में एक फोटो चिपकी हुई है और इस फोटो में एक आदमी और एक औरत होती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये दोनों जेम्स ली के पेरेंट्स हैं? क्या ये फोटो तब की है जब जेम्स काफी ज्यादा छोटा था? और ये जो फोटो होती है इसमें पीछे एक जगह होती है जिसमें लिखा होता है EH मार्ट। तो जो डैनियल होता है इस EH मार्ट जगह को ढूंढते ढूंढते इस जगह पे भी पहुंच जाता है और ये जो जगह होती है EH मार्ट ये स्कूल से 10 मिनट की दूरी पे होती है। लेकिन जैसे ही डैनियल इस जगह के भी अंदर जाता है तो उसको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। डैनियल अपने मन में सोचता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलता। क्या जेम्स ली इसी जगह में रहता होगा? आखिर वो इस जगह में कितने टाइम तक रहता था? हर बार की तरह ये जगह भी बिल्कुल खाली है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक भूत का पीछा कर रहा हूँ। लेकिन जो ये घर होता है यहाँ पे एक विंडो होती है और डैनियल देखता है इस विंडो के बाहर एक बहुत ही डरावना बूढ़ा इंसान खड़ा होता है और डैनियल उसको देख के काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि डैनियल को ऐसा लगता है ये एक फोटो है। ये बूढ़ा डैनियल को कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डैनियल अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई भूत है? ये बूढ़ा डैनियल को कहता है, यहाँ पे चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। डैनियल डरते डरते इस बूढ़े को कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और अपने मन में कह रहा होता है, लगता है मैंने अपनी पैंट गीली कर दी है। लेकिन मुझे लगता है मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बस एक बूढ़ा इंसान है जो यहीं पास में रहता होगा। तो जो डैनियल होता है इस बूढ़े से इस घर के बारे में पूछता है। इसके बाद ये बूढ़ा कहता है, इस घर में एक छोटा बच्चा अपने फादर के साथ रहता था, लेकिन उसके बाद वो दोनों के दोनों कहाँ चले गए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या यहाँ पे 5 साल पहले कोई रहता था? लगता है मैं दोबारा से यहाँ पे अटक चुका हूँ। मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल चुका है, जेम्स ली कोई भूत नहीं है क्योंकि वो इस जगह पे रहता था। और जो यहाँ पे कैलेंडर टंगा है ये भी 5 साल पहले का है। लेकिन तभी अचानक से जो डैनियल होता है वो देखता है कैलेंडर में 17 तारीख को सर्कल करा होता है और सर्कल के नीचे लिखा होता है मूविंग डे सियोल,
यानी कि यहाँ से जाने का दिन शियोल में। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो भी शियोल में ही रहता है, और जिस जगह पे वो रहता है यहाँ पे वही एड्रेस लिखा होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है, क्या 17 तारीख यहाँ से जाने का दिन, और वो भी इस एड्रेस पे। डैनियल अभी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन ही मन में कुछ सीरियस होकर सोच विचार कर रहा होता है। इसके बाद जो डैनियल होता है वो ट्रेन में बैठ के वापस से शियोल आ जाता है। तो अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है और डैनियल अपने घर के बाहर पहुंच चुका होता है। डैनियल अपने घर को देख के अपने मन में सोचता है, जेम्स ली, तो तुम यहाँ रहते थे, तुम मेरे घर में रहते थे। ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है, जेम्स ली मेरे घर में रहता था। कि क्या ये कोई इत्तेफाक है? आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? कि क्योंकि जेम्स ली मेरे ही घर में रहता था, कि क्या इसी वजह से मुझे उसकी बॉडी मिली है? कि क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? जेम्स ली, अगर तुम यहाँ पे रहते थे तो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? अभी जो हमारा डैनियल होता है उसके मन के अंदर काफी सारे सवाल घूम रहे होते हैं, लेकिन अचानक से तभी डैनियल के घर के अंदर से आवाज आती है, डैनियल पार्क, तुम काफी ज्यादा लेट हो। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।